दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। एक तरफ तो निफ्टी बैंक में ज़बरदस्त गिरावट, उसके बावजूद भी यस बैंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो ये यस बैंक की मजबूती का सबूत है कि जब बाजार में गिरावट होती है तब भी स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो भले ही लगातार ब्रोकर जाए उसकी तरफ से सेल के टारगेट दिए जाए, लेकिन यस बैंक अपनी चाल से आगे बढ़ने को तैयार है। अब इसके बीच में आरबीआई ने किया है एक चौंकाने वाला फैसला। इसका क्या निगेटिव असर पड़ेगा बैंकों के ऊपर, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यस बैंक में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस फिर से लौट आए यस बैंक में खरीदारी करने के लिए, क्या इस बार यस बैंक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 74,119 के स्तर पर क्लोजिंग दिया है। तेज़ी तो 33 पॉइंट की थी, बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन आज बाजार ने बिल्कुल फ्रेश हाई बना दिया। बाजार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज 0.045% की तेज़ी थी। कल हमने देखा है कि एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे और दोनों ने काफ़ी अच्छी और जम के खरीदारी की है। जो लोग कह रहे थे कि बाजार में बहुत बड़ी तूफानी गिरावट आने वाली है, उस पर कल के जो रुझान से समझ में आया कि ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि कल दोनों ही बाजार में काफ़ी समय के बाद अच्छी खासी खरीदारी कर चुके हैं और इसी ने बाजार को ऑल टाइम हाई पे लाया। लेकिन अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में वीकनेस जारी है। आज बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट थी। निफ्टी बैंक देख सकते हो कि 47,835 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 129 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.27% गिरा निफ्टी बैंक। और यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी उतनी ही बड़ी गिरावट थी। 23,848 के स्तर पे 90 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.38% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। उसके बावजूद भी यस बैंक ने आज कमाल किया है। आज यस बैंक में 23.95 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे हमें लगभग 1.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल, उसके बीच में अगर आप 1.5% की तेजी देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में यस बैंक इस लेवल पे मजबूत है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 62 करोड़ का वॉल्यूम था, 18 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 24 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 36 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। कल के मुकाबले वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में शामिल था, क्योंकि नंबर 4 पे था यस बैंक। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है यस बैंक के लिए। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 मार्च को स्टॉक 24.95 के आसपास था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की संभावना बनी है, यानी 2% की तेज़ी बनी। और 2 मार्च को देखें तो 25.25 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.2% की फिर से तेज़ी बनी। लेकिन 4 मार्च को स्टॉक में आ गई गिरावट, 24.80 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.8% की गिरावट देखने को मिली। 5 मार्च को देखें तो स्टॉक 24.50 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। और कल काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 6 मार्च को स्टॉक 23.60 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.7% की गिरावट थी। तो कल काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन आज एक शानदार बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वो उनके कस्टमर को क्रेडिट कार्ड जो देते हैं वो उसको चॉइस कस्टमर के ऊपर छोड़ दे। अब जो भी क्रेडिट कार्ड उनको खरीदना है उसकी जानकारी उनको दे और वो अपने हिसाब से चॉइस करे कौन सा क्रेडिट कार्ड उनको लेना है। इससे पहले जो था कि अलग अलग बैंकों का टाइप होता था क्रेडिट कार्ड के साथ में और उनको वही क्रेडिट कार्ड इशू करते थे, लेकिन उससे बैंकों को तो फ़ायदा होता था, लेकिन कस्टमर को नुकसान होता था। कस्टमर अपने हिसाब से अपने बेनिफिट देख के चूज़ नहीं कर पाता। तो अब वो जो मल्टीपल कार्ड का जो नेटवर्क है उसमें से वो अपने हिसाब से कोई भी कार्ड चुन पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से और यह बैंकों को मानना होगा। अब कस्टमर को उन्हें चॉइस देनी होगी कि वो कौन सी कंपनी का कार्ड लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसमें क्या क्या बेनिफिट है उसको बताने होंगे। तो अलग अलग कार्ड्स के हिसाब से जिसमें वो क्रेडिट कार्ड में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और उनके हिसाब से वो उनको सूटेबल है, वही क्रेडिट कार्ड वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक बड़ा फ्रीडम मिल चुका है जो भी है कस्टमर उनके लिए, कि अब बैंक उनको ज़बरदस्ती कोई भी कार्ड नहीं देंगे, बल्कि कस्टमर जो चाहेगा वही कार्ड खरीदेगा।
तो इससे अब आप समझ सकते हो कि कस्टमर के लिए तो बहुत सारा बेनिफिट है। वो अपने हिसाब से जो फ़ायदे न और लॉस देख सकते हैं कि हर कार्ड को अपने हिसाब से कंपेयर करके उसमें जो उसको फ़ायदेमंद होगा उसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बैंकों को, क्योंकि बैंक जो टाइप करते हैं अलग अलग कार्ड के साथ में उनको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्ड कंपनियाँ उसी में से सिलेक्ट करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन इससे कस्टमर को फ़ायदा होगा और इससे एक तरह से देखें तो आने वाले समय में बैंकों का बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि एक तरह से देखें तो ये टाइप के तहत जो क्रेडिट कार्ड है उस पर कई बार लोगों को लॉस होता है और वो कोई लेना पसंद नहीं करते। अब जब फ्रीडम होगा कि वो अपने हिसाब से कार्ड बदल सकते हैं, तो इससे लोग अब क्रेडिट कार्ड की तरफ और आकर्षित होंगे और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा बैंकों का। इसके बीच में यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि पेटीएम के जो कस्टमर है वो यस बैंक को मिलने वाले, इनकी डील साइन हो चुकी है। आरबीआई ने पेटीएम से कहा है कि जो भी उनका कारोबार है वो शिफ्ट कर दे यस बैंक को। और एक्सिस बैंक, तो यस बैंक सबसे बड़े यहाँ पे दावेदार है, यस बैंक को ही सारे लगभग कस्टमर मिल जाएंगे। तो यूपीआई का जो सारा बिजनेस है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस यस बैंक के पास आएगा और यस बैंक तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे और एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यस बैंक के लिए और इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी यस बैंक को इसलिए चुना गया क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी यूपीआई ट्रांजैक्शन में मार्केट लीडर है। 43% मार्केट शेयर अकेले यस बैंक का यूपीआई ट्रांजैक्शन में, यानी आप कह सकते हैं कि हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट यस बैंक ने किया है सिर्फ 2-3 सालों में। और आप देखें उनके पीछे वजह भी है उसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे यस बैंक ने वो कमाल किया है और लगातार उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, बहुत सारे नए कस्टमर जुड़ रहे हैं और ऐसे में यस बैंक आने वाले समय ये समझ सकते हो कि फिर से प्राइवेट सेक्टर की टॉप 5 बैंकों में आ सकती है अपने कारोबार के दम पे। और दूसरी जो बड़ी बैंक है वो भरोसा भी जता रही है, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, निवेश अपना बना के रखे हुए। तो भले ही ये ब्रोकरेज हाउस कुछ है जो सेल के टारगेट दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यस बैंक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 23.80 की प्राइस है 17,47,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:21 पर 23.90 की प्राइस से 22,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:44 पर 24.10 की प्राइस से 20,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:39 पर 24 की प्राइस से 24,18,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:56 पर 23.90 की प्राइस से 23,68,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:09 पर 24 की प्राइस से 23,65,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो फिर 3:13 पर 23.95 की प्राइस से 38,83,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आज क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस ने सुबह से ही जम के खरीदारी शुरू की। कुछ बिकवाली जरूर हुई है लेकिन उनके आंकड़े बहुत कम है। जो खरीदारी के आंकड़े वो इशारा करे कि यस बैंक में अब तेजी की संभावना बन सकती है। ऐसे में आपको अच्छा ये मौका है, खरीदारी करें। यस बैंक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, तो निवेश आपको यस बैंक में करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।